हाय गाइस, आज हम बात करेंगे डीएलएड के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जिसमें भी बॉटनी का एक अलग से पार्ट है, उस क्लास के लिए आपको सीधा सा ये स्लाइड्स में पढ़ाने वाली हूँ। ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आप आसानी से काम में ले सकते हो और साथ ही साथ आप इसको पढ़ाने के दृष्टिकोण से भी सही समझो, क्योंकि ये आपके डीएलएड के सिलेबस में है अक्षर में। ठीक है, और आज हम बात करेंगे डीएलएड के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में पहला ही चैप्टर आपको, जैसा कि आप देख सकते हो कि पहला ही चैप्टर है विभिन्न पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य। ठीक है, ऐसा लाइन दिया होगा आपके सिलेबस में। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले पौधे के उस भाग को क्या कहते हैं, वो विकल्पित प्रश्न है, आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए। पौधे के उस भाग को क्या कहते हैं जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है। तो उस भाग को आप सोचो क्या कहते हैं। पहले 1 मिनट के लिए मेरे साथ इस स्लाइड पे आओ, तो दिख रहा है जो है सो है, लेकिन इस स्लाइड पे आओ, कैसे हम समझे कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा किसे कहते हैं। ऊपर भी तो हो सकता है, लेकिन पहले हम समझेंगे। देखो, मान लो ये एक पेड़ है, उस पर कुछ फल लगे हुए हैं, ऐसे गोल गोल बड़े बड़े से एप्पल लगे हुए हैं, जो कि न्यूटन ने किया था एक्सपेरिमेंट। तो ये एप्पल जब टूटेगा तो किधर जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर भाग जाएगा क्या? ऐसे ये नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, और हमेशा हमेशा नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण की दिशा होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मान लो वस्तु ऊपर पड़ी हुई है, तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ हम फेंक रहे हैं, तो उस गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब वो नीचे गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण के साथ काम कर रही है, सापेक्ष काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। ऊपर से नीचे आना क्या है? प्रकृति है। लेकिन नीचे से ऊपर जाना ये किसी की प्रकृति? आपने कोई झरना सुना है जो नीचे से ऊपर बहता है? नहीं ना, तो वही बात है। अब चलिए आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे लेके आती हूँ। ये मान लो पेड़, इसकी कुछ ऐसी जड़ें हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, ये जड़ें जो हैं ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा के साथ बढ़ती हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हैं। सबसे पहले मान लो ऊपर यहाँ पे कोई अंकुरण के लिए हम बीज रख दिए। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, हमेशा नीचे की तरफ दबा के रखेंगे या ऐसे तिरछा डालेंगे। तो ये इसमें ऐसे कुछ ऐसे फिर ऐसे फेंकेगा, अंकुरण होगा, मूलांकुरित होगा ये, फिर उसके बाद ये अंदर की तरफ धसेगा एंड देन ये पनप। अच्छा, तो क्या होगा? पनप जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जड़ होगा, जड़, यानी कि रूट्स। जब तक मैं अपना ये कार्यक्रम खत्म करती हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्लाइड पे। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, 2 प्रकार की जड़ है। लहसुन जड़ नहीं है, तना है। मूली जड़ है। टमाटर फल है। लौकी भी फल है।
ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कर रहा है तना है टमाटर, फूल गोभी, गाजर और अरबी। तो अरबी पहला ही आंसर हमारा क्या था, तना था। अब आप ये मत पूछना कैसे, क्योंकि जब आप अरबी को निकालते हो यानी कि एरम जिसका वो पत्ता होता है, तो हम पकौड़ी बना के खाते हैं। अंडरस्टूड? ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अरबी का मतलब समझ में आए। वो कंद होता है एक तरीके का, तो उसमें जड़ भी होते हैं। उस कंद को निकाल के, कंद फल फूल सुने हैं ना आप लोग, बस वही चीज़ है कि जितने भी कंद होते हैं, शकरकंद से लगाए सारे कंद, वो सारे के सारे तने में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पत्ती है मेथी, गाजर, करेला, चुकंदर। तो पत्ती हमेशा मेथी होगी। आप लोग मेथी का साग खाए होंगे, आप लोगों को पता होगा। पुष्प है तो यहाँ पे फूल गोभी होगा। इसका आंसर क्या होगा, फूल गोभी। बंद गोभी ध्यान दीजिएगा, ये फूल में काउंट नहीं होता, ये एक तरीके का फल ही होता है, या पत्ती आप कह सकते हो इजीली, ये एक्सेप्शन है। क्या, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का उपयुक्त भाग है पत्ती, क्योंकि पत्तियां ही क्लोरोफिल के कारण हरी पाई जाती हैं, और इन्हीं में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती हैं। जड़ तो भूमिका निभाता है, लेकिन वो खनिज लवण खींचता है, ठीक है, मिनरल्स मट्टी से खींचता है। तना क्या करता है, जो पत्तियां लाती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो भी कुछ उसे नीचे लेके जड़ में, तने में जाती हैं, प्रोसेस करती हैं, एंड देन फिर वो सभी भागों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। पुष्प का अंग है बाह्यदल पुंज, जयांग पुंज, जयांग या पुम, यहाँ पुमंग नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पुंकेसर आप दे, तब ये क्वेश्चन सही होगा, पुंकेसर, ठीक है। तो इसमें ये सभी हो जाएंगे। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट बताने जा रही हूँ फूलों के बारे में। किसे पुंकेसर किसे कहते हैं, जयांग किसे कहते हैं, पर्णवृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज, ये तीन पार्ट तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर इस फूल में वो दिखा सकते हैं हम इजीली, तो इसलिए मैं आप लोगों को नेचर से थोड़ा जोड़ना चाहती थी, दैट्स वाई ये फूल दिखाया मैंने आपको। ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ये पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट आप जो पीला पीला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा पार्ट आप पुंकेसर मानो, ठीक है। और इस वाले पार्ट को आप जयांग मानो। ये देखो, किसी भी फूल में फल कब लगते हैं, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो फूल ही फल के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसमें स्त्री पार्ट और मेल पार्ट दोनों होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वाले पार्ट से समझा रही हूँ कि मतलब बॉटनी को जूलॉजी से रिलेट करके समझा रही हूँ। तो केसर यानी कि फीमेल नहीं, मेल पार्ट, और जयांग मतलब फीमेल पार्ट। ये पर्णवृत्त है, और आप लोगों को इतना पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने इतना बता दिया आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं।
ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसे यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। और आपसे आशा है कि आपको ये क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरे छोटे से चैनल को बड़ा बनाने में मेरी मदद ज़रूर करें।